धन और सुख क्या कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है? रामचरितमानस के हिसाब से तो ऐसा ही है जी। कि जिसमें सीधे सीधे उन्होंने कहा कि कहो मुनि भावी प्रबल, कहो सुनो मुनिनाथ, यश अपयश जो ये सारा है, ये सारा सब विधि हाथ, मतलब उन्होंने कहा कि जो आपके जीवन में मिलने वाला मान अपमान दुख सुख, ये सब विधि परमात्मा के हाथ में है। अब मान मिलना या सम्मान मिलना है तो कर्मों के हिसाब से ही, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को बाय बर्थ ऐसी सिचुएशन प्राप्त होती है जहां पर सब लोग डे वन से उसको अप्रिशिएट करते रहते हैं, ऐसी परिवार में कोई अगर अंबानी घर के घर में कोई पैदा हुआ है, कुछ तो कर्म लेकर आया होगा वो, सोने का चम्मच लेकर जो पैदा हुआ है, कुछ तो कर्म किए होंगे उसने भी ना। तो बात यह है कि जैसे मैंने अंबानी जी का एग्जाम्पल दिया था, बात सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, आखिर क्या किया था, कोई भी सवाल कर सकता है कि ऐसे उन्होंने क्या किया था जो आज इस तरह से इतना ऐश्वर्य भोग रहे हैं, इतना आनंद इनके जीवन में है, इतना पैसा है। राइट, ये सवाल तो किसी के लिए, मैं अंबानी के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ, हर व्यक्ति सवाल कर सकता है। तो बात यहीं से शुरू होती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो उन्होंने किया है जो डिफरेंट है। अब इनके जीवन का मैंने एक एग्जाम्पल जो मैंने देखा पास्ट में, जो उन्होंने किया, किसी समय में एक बहुत गरीब हुआ करते थे, मैं मुकेश अंबानी जी की स्टोरी मैंने देखी, तो इतने गरीब होते थे, मतलब इनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो जो जैसे खेत में जो अनाज गिर जाता है ना, जो काटने के बाद जो थोड़ा बहुत अनाज नीचे गिरता, तो उस अनाज को चुन के जो अपना गुजारा करते थे। एक टाइम था, 10-20 जन्म पहले की बात है ये। उस समय उनकी जो कंडीशन थी, प्रकृति ने जो भी उनको कंडीशन दी वो एक बात, लेकिन जब समय आया, जब वो एक बार की उन्होंने दिखाया गया सीन, जो हमें दिखाया गया कि वो दाने ऐसे चुन के उन्होंने कुछ दाने इकट्ठे किए, रोटी बनाई, और रोटी को वो खाने लगे थे कि एक कोड़ी वहाँ पर आ गया। उस कोड़ी ने मांगा कि भाई मुझे तो कुछ खाने को, क्योंकि उस समय में कोड़ को बहुत ज़्यादा गिना जाता था, लेप्रेसी जो है, कि भाई ये तो उसको जब उन्होंने मतलब अब इन्होंने एक रोटी उसको खाने को दी, अब उसने कहा कि मुझे तो कुछ मिलेगा भी नहीं, बट आप तो फिर भी कहीं ना कहीं से कमा सकते हो। तो उसको इन्होंने एक रोटी दी, वो खा गया, दूसरी दी, तीसरी दी। हमें जैसे उसने अपनी तीन ही रोटी बनी थी, तीनों की तीनों रोटी उसने इनको दे दी। अब प्रकृति की तरफ से जो हमें मैसेज दिया गया कि इसके जीवन की कुल प्रॉपर्टी उस समय क्या थी, सिर्फ ये 3 रोटी जो उसने पूरे जीवन में, मतलब एक तरीके से उस समय उसके पास जो था, किसी व्यक्ति की खुशी पाने के लिए, जबकि वो खुद 3 दिन से भूखा था, किसी व्यक्ति को खुशी देने के लिए, आनंद देने के लिए, इस व्यक्ति ने अपना स्वार्थ छोड़कर पहले उसकी सेवा को अपनी प्रायोरिटी दी। बस ये इतना शुभ कर्म इनसे द्वारा हुआ कि अगले जीवन में इनको एक किंग बनाकर पैदा किया गया। प्रकृति का न्याय जी। अब कोई कहे कि इनके साथ ऐसा क्यों, भाई इनको दिया गया, एक अवसर दिया गया कि अगर तुम इतना ही देने की टेंडेंसी है, देखते हैं परमात्मा तुम्हें देकर देखता है, इतनी तुम्हारे कुल प्रॉपर्टी दे दी, तुम्हें इतना दे दी गई कि आप जितना मर्जी बांटो उतना। फिर उन्होंने उस जीवन में भी खूब सेवा करी, जो धन था उस धन के द्वारा लोगों का खूब कल्याण किया। अब वही है कि धन जितना जो दोगे वो मल्टीप्लाई होगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मल्टीप्लाई होगी, सम्मान दो, प्यार दोगे, पैसा दोगे, मल्टीप्लाई होकर आएगा, और अपमान करोगे, दुख दोगे, पीड़ा दोगे, वो भी मल्टीप्लाई होकर आएगी। हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है काला जादू करते हैं, और काला जादू से बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। मैं यहाँ आपसे जानना चाहती हूँ कि जब ब्लैक मैजिक से किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस इंसान की आत्मा इस धरती पर भटकती रहती है? इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आत्मा भटकती रहती है। मतलब पहली बात तो जो कर रहे हैं वो कितना बुरा कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर जो कार्मिक क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कालो जादू कर रहे हैं, इनको एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। इनकी खुद की आत्मा ब्लॉक कर दी जाती है, परमात्मा इनको कभी भी अलाउ नहीं करता कि इनके दरबार में पहुंच सके। मतलब पहले उन लोगों की बात हो रही है जो ऐसा करते हैं, फिर जिनके ऊपर हुआ, अब ठीक है वो विक्टिम हुए, बने इस बात के लिए। अब विक्टिम का अपना अब क्यों बने इसके पीछे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा होता है तो यस, ऐसा इस बात के चांसेस हैं कि उसकी आत्मा ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है, अटक जाती है। तो उस ऐसी अटकी हुई आत्मा के लिए फिर प्रार्थना करनी पड़ती है, जाप करना पड़ता है। परमात्मा के नाम का जाप जो है उन बंधनों से छुड़ा सकता है।